धर्म के नाम पे राजनीति करो तो उनकी बच्चियां खिल जाती हैं कितने खुश हो जाते हैं वो। धर्म के नाम की बात करो, आहा हा, वो तुरंत आपको ज्ञान देने लगेंगे। आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोलते कि हमने अतीक को, मुख्तार को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी से? उस टाइम क्यों भाग रहा हूँ? नहीं, जब अपराधियों की बात आई तो सर मैं सुन रहा हूँ ना, इतनी देर से आपको तो सुन रहा हूँ सर, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? तो आपसे पूछा, आपको समय दिया जा रहा है, आप बोल रहे हैं ना। अरे तो जवाब आपको पूरा देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप कट करके आधा चलाओगे। मैं पूरा चलाएंगे इसको? क्या बोल दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, राणा सांगा का काफी महत्व है राजस्थान के अंदर, और इस तरह का तो अखिलेश यादव को डांटना चाहिए था ना, उनको अपने सांसद को डांटना चाहिए था ना कि आप राणा सांगा पे। अब हो गया, आपका सवाल हो गया ना? बिल्कुल सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं लड़ नहीं रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ। अरे मोड़ा कहाँ जा रहा है? हमने की हम बोले हाँ गाँव जा रहे, गाँव। बोले कहाँ से आ रहा है? हम कहे ईंधन ला रहे, ईंधन। सर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आराम से बोले ना सर, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मरे हुए पे राजनीति कर रहे हो। राजनीति नहीं कर रहे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कभी चले जाओगे 1917 में, कभी चले जाओगे 1810 में, कभी चले जाओगे बाबर औरंगजेब के जमाने में। हमेशा हरे कुर्ते में दिखते हैं। नहीं, मेरा सवाल तो कंप्लीट होने चाहिए सर। हमेशा हरे कुर्ते में नजर आता है, तो दूसरा कलर भी है आपके पास या ऐसे कितने ला रखे हैं ऐसे हरे कुर्ता? हम समाज में सवाल को आगे बढ़ा दूं? हाँ, नहीं तो शूद्र के नाम पे बिल्कुल आप जवाब दीजिए ना, मैं सवाल कंप्लीट कर देता हूँ मैं। वो कहते हैं कि आज से हमारे रास्ते अलग और आपके रास्ते अलग। रास्ते तो अलग ही ना, आप राजनीति कर रहे हैं, वो धर्माचार्य हैं, तो रास्ते तो अलग ही। तो ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब उनको ये बोलने की कहाँ जरूरत आ गई? आपने सुना कि रास्ते अलग अलग है? यही दिक्कत है। अभी जो आपदा आ रही है, जो हिमाचल में आपदा आई, उत्तरकाशी में आई, तो बुलडोजर कार्रवाई की वजह से आपदा आ रही है, तो ये बयान आपके ही नेता ने दिया है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक विचार है, उस विचार को अभी मैं धीरे धीरे बहुत सारे विचार लाऊंगा सर, मेरे पास बहुत सारे विचार है समाजवादी पार्टी के। तब ठीक से सुना नहीं आपने, यही दिक्कत है। एक उन्होंने बोला, सारी गलती हमारी है सर, आप ले दे के हमारे ऊपर आ जाते हो। मतलब मेरी बात, वो कुछ भी बोल रहे हैं, गलती हमारी है। सुन तो लिया आपकी, आप सुनाइए। चलो ठीक है, गलती नहीं है, सिस्टम की आजकल। गीता के श्लोक भी सुनाता हूँ। मेरी बात सुनिए ना, अब आप दूसरी तरफ मत जाइए। नहीं पूछ रहा हूँ, मेरी बात नहीं, आप उस पे आप राजनीति मत कीजिए, बात से आप उस पे आ जाएंगे तो वो तो बहुत कुछ हो, तो फिर सितांडव भी आ जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ हर्षित और मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो अक्सर हरे कुर्ते में नजर आई जाते हैं आपको टीवी चैनल्स में। तो आज ये हमारे साथ मौजूद है। सर, संसद चल रही है, मानसून सेशन, और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज तो बैरिकेड भी फलांगते हुए दिखे थे अखिलेश यादव। तो ये लोकतंत्र बचाने की जिद है। हमें लोकतंत्र बचाना है, और लोकतंत्र बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार से मांग करते हैं हमेशा। ये तो लोकतांत्रिक तरीका है ना। एक नेता जनता को न्याय दिलाने के लिए कार्यकर्ता की तरह मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी एक नेता हैं, लेकिन वो जो जनता को न्याय दिलाना है उसके लिए कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। वो जाना चाहते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं कि वोट की चोरी क्यों हो रही है, इसकी आशंका है कि वोट चोरी हो रहा है। तो उनसे मिलने दिए जाने में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सभी के सभी लोग, और वो जाके मिलना चाहते हैं, उनका अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। तो उनको क्यों रोका जाता है? जब उनको रोका जाता है तो वो अपनी लोकतंत्र बचाने की जिद अंदर आती है। जब लोकतंत्र बचाने की जिद अंदर आती है तो जनता को न्याय दिलाने की भी एक जिद आती है। तो जिद आती है तो आदमी फिर आगे बढ़ता है और न्याय दिलाने की बात करता है। सर, मैं आपको रोकना चाहता हूँ एक सवाल। आज ही सीएम योगी ने कहा था कि सपा और लोकतंत्र नदी के दो किनारे हैं, और आज ही अखिलेश यादव बैरिकेड फलांगते हुए नजर आए, है ना? उन्होंने नहीं तो उन्होंने उनकी बात को सार गर्भित कर दिया ना। लोकतंत्र है क्या? फांदते हुए किसी को मारते हुए नजर आए क्या? नहीं, क्या करते, तोड़ते नहीं। तो लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र कहता है कि हम अपने अधिकारों का, हम अपने अधिकार जो लोकतांत्रिक तरीके से मुझे मिले हैं, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने सर, मैं एक चीज संसद चल रही है, अपनी बात संसद के अंदर भी तो कही जा सकती है ना। क्योंकि हंगामा तो आप संसद जब मानसून सेशन खत्म हो जाए आप जमकर करिए ना हंगामा। आपके पास जंतर मंतर है, दिल्ली पड़ा है, लखनऊ पड़ा है, तो सब जगह करिए ना। जब तक लोकतंत्र, विपक्ष हंगामा कर रहा है ना, जब हंगामा नहीं पूरे देश के सांसद सर संसद जाते हैं, वहां पर किस लिए जाते हैं? वो अपनी जनता की बात रखने के लिए। ठीक, आपकी बात मान ली, बिल्कुल, तो आप बात रखने दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल रखा जा रहा है। वो आरोप लगाते हैं ना कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। आरोप लगाते हैं, बताइए। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। जी बिल्कुल। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है पार्लियामेंट चलाने की, पार्लियामेंट सदन को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और हंगामा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की जिम्मेदारी। हम जो भाई जनता के न्याय की मांग कर रहे हैं, कोई हम अपने व्यक्तिगत कोई मांग तो हो नहीं रही है, तो उस पर चर्चा कराइए। आप क्यों नहीं चर्चा, मैंने आप क्यों चर्चा? और दूसरी बात, आप चर्चा से क्यों बचना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, हमारा सवाल एक चुनाव आयोग से है, तो हम चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार क्यों आती है बीच में?
सरकार को क्या लेना देना? भाई सरकार क्यों कूद जाती है? वो भाई एक बॉडी है, एक संविधान ने एक ऐसी सर, वो body है। चुनाव आयोग के कार्यालय में जबरन घुसना चाह रहे थे ना? जबरन? अरे भाई हम जाके अपने मांग करेंगे। हाँ। भाई सारे मेंबर नहीं, जब अधिकारी होगा आपको समय दिया जाएगा, आके मिलोगे। ये सब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता ने चुन के भेजे हैं, हाँ। तो किस लिए भेजे हैं? जनता के न्याय की बात करने के लिए, या उनको लग रहा है जनता के वोट चोरी हो रहे हैं, तो क्या जनता के वोट चोरी हो उसके लिए न्याय की, जनता के न्याय के लिए वो बात भी नहीं करें? मतलब आप पार्लियामेंट में चर्चा कराएंगे नहीं, और जब हम अपना चुनाव आयोग जाके एक ज्ञापन देना चाहते, चुनाव आयोग से बात करना चाहते, वहां भी नहीं जाने देंगे। सर, आप चाहते क्या है? नहीं, आप पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते, चुनाव आयोग हमें ऑफिस जाने देना चाहते, तो क्या करना चाहते हैं? पुलिस उठा लेती है, डिटेन करती है, थाने ले जाके बैठाती है। तो क्या ये शोभा देता है लोकतंत्र में? नहीं, लोकतंत्र में शोभा देता है कि भाई आप अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अपने ही साथियों को जो जिम्मेदार हैं, उनको उठा के आप थाने। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं कह रहा हूँ, मानसून सत्र चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है, सांसद अपने जिले की समस्या लेके संसद में आते हैं, ठीक है ना? मेरे से कुछ बच्चे थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मुझसे मिले थे, तो उन्होंने पूछा कि जो सांसद होते हैं वो हंगामा क्यों करने लग जाते हैं, कि आराम से भी तो बात कही जा सकती है ना लोकतंत्र के अंदर, तो ये चलने क्यों नहीं देते? हमारी बात कब रखी जाएगी? विपक्ष मतलब वो देखते हैं ना कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। सही सवाल पूछा। और सुनो, एक बात और, उन्होंने ये भी बोला कि हंगामा तो मानसून सत्र के बाद भी तो हो सकता है। मैं कह तो रहा हूँ, आप जिले में करिए, हर जगह करिए ना, जब तक मानसून सत्र, जब तक आप बात रखिए ना अंदर। क्यों भाई, एकदम सही सवाल पूछा उसने कि भाई आप भाई पार्लियामेंट क्यों नहीं बीजेपी चलने देती? क्योंकि विपक्ष सवाल पूछेगा ना, विपक्ष को सवाल पूछने जो जनता से संबंधित हैं, वही तो नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी कि महंगाई पे सवाल ना हो, बेरोजगारी पे सवाल ना हो, महिला अत्याचार पे सवाल ना हो, जनता से रिलेटेड संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यूनिवर्सिटीज पे, हेल्थ व्यवस्था पे जो चरमराई उस पर सवाल ना हो, उस पर सवाल पूछेंगे, इसीलिए वो चाहती है कि चलने ही मत दो। इसलिए विपक्ष मांग करता है, कहते हंगामा हो गया, हंगामा होगा। अरे आप कहो ना, आप डंके की चोट पे सरकार बोले ना कि आज हम बेरोजगारी पे, महंगाई पे, महिला समस्या पे आइए चर्चा करते हैं, बोले ना, लड़कारे विपक्ष को झूठा साबित समय तो दिया जाता है सर, 0 हावर आता है, क्वेश्चन हावर होता है। सुनिए ना, देश की समस्या से बड़ा क्या समस्या होती है? आप लड़कारिए विपक्ष को, कहिए आइए महंगाई पे चर्चा करते हैं, आइए बेरोजगारी पे चर्चा करते हैं, आइए यहाँ महिला समस्या पे चर्चा करते हैं, आइए यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे चर्चा करते हैं, आइए मेडिकल फैसिलिटी पे चर्चा करते हैं, आइए कैसे हम अपने गांव का विकास करें उस पर चर्चा करते हैं। लड़कारे ना विपक्ष? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, सरकार नहीं, आपको क्वेश्चन आवर दिया जाता है सर, आप आइए भ्रष्टाचार पे चर्चा करें। मतलब सरकार को चर्चा ही नहीं करना है भाई। यही सरकार जब 2014 में चुनाव लड़ती थी तब क्या बोलती थी, याद है आपको? आपको याद नहीं होगा, सुषमा स्वराज जी होती थी उस समय, अरुण जेटली जी होते थे, पार्लियामेंट चलने नहीं देते थे। क्या कहते थे पार्लियामेंट? कि भाई ये विपक्ष का ये हथियार है, और उसके लिए इसलिए हंगामा करते थे। हम इसको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको मानती क्यों नहीं है, पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देती है? ये सवाल बार बार मैं आपके कैमरे में आंख डाल के पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि आप पार्लियामेंट को ऑर्डर में। सर आप भी अभी सवाल पे नहीं आ रहे सर, अभी भी मेरा सिर्फ इतना सा आपसे सवाल था जब मानसून सत्र चल रहा है, उसके बाद आप करिए ना हंगामा, बस इतना। मानसून सत्र चल रहा है, सत्र में सवाल पूछेंगे कि बिल्कुल पूछे, 0 हावर होता है आपके पास, क्वेश्चन आवर होता है, पूछे, मौका दिया जाता है आपको। 140 करोड़ की पॉपुलेशन। स्पीकर खड़े होके बोलते हैं कि आप हंगामा मत करिए, बिल के पास मत आइए। हम कहते हैं खड़े होने के बोलने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ इतनी बोलने की जरूरत है कि जो मुद्दे पे आप सांसद तख्तियां लेकर विपक्ष के आगे तक चले जाते हैं ना सर। मैं कह रहा हूं उनको आगे तक चले जाते हैं वो, उनको जरूरत ही नहीं है। उनको खड़े को बोलना चाहिए, आपकी जो मांग है, जो जनता से संबंधित है, इस पर चर्चा होगी। बोलते हैं स्पीकर, बोलते हैं चर्चा, हम आपकी बात सुन रहे, पूरा देश आपको देख रहा है सर। वो चर्चा कराने को चले सर, दूसरे क्वेश्चन पे चलते, तो मारते नहीं है, चर्चा कराएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते सर। अखिलेश यादव कुछ धर्म गुरुओं के ऊपर भी निशाना साधते हैं, बिना नाम लिए। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहा था कि ये करोड़ों रुपए में कथा सुनाते हैं और अंडर टेबल पैसे लेते हैं। देखिए एक चीज मान के चलिए, जितना सम्मान संतों का श्री अखिलेश यादव जी करते हैं, क्योंकि वो संतों को बहुत अच्छी तरह से सम्मान करते हैं देश की, क्योंकि वो देश की संस्कृति और संस्कार को जानते हैं, वो देश की संस्कृति संस्कार को जानते हैं और संतों का सम्मान करते हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं, अनुराधाचार्य जी को उन्होंने प्रभु नाम, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पे आ रहा हूँ, उन्होंने पहले उनको प्रभु के नाम से पुकारा कि प्रभु। और मैं कहता हूँ संतों को प्रभु के नाम से पुकारने वाले पहले राजनेता हैं। अच्छा। वरना तो कई बार धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो हमने अपना छोटा भाई भी किसी नेता को कहते देखा है। अच्छा। लेकिन वो तो संत को गुरु बोलते हैं, वो तो भाई भी नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई भी नहीं बताते, वो तो कहते हैं ये प्रभु है। फिर बाद में कहते थे आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। हाँ बिल्कुल।
जब बात आएगी, सुन लीजिए, जब बात आएगी शूद्र पे, तो जहाँ शूद्र पे बात आएगी हम डंकी की चोट पे कहेंगे, क्योंकि हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की मैं बात सवाल को करते आगे बढ़ा हैं। दूं हम समाज में सवाल को आगे बढ़ा दूं? हाँ, नहीं, तो शूद्र के नाम पे बिल्कुल आप जवाब दीजिए ना, हमारे मैं एक सवाल कंप्लीट कर देता हूँ मैं। वो कहते हैं कि आज से हमारे रास्ते अलग और आपके रास्ते अलग। रास्ते तो अलग ही ना, आप राजनीति कर रहे हैं, वो धर्माचार्य हैं, तो रास्ते तो अलग ही। तो ये कहने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब उनको ये बोलने की कहाँ जरूरत आ गई? आपने सुना कि रास्ते अलग अलग है। नहीं, यही दिक्कत है आज की मीडिया जो है। अब सुन तो लीजिए मेरी बात। सर आप मीडिया पे आ जाते हैं, ले देखिए आप बोलने तो दीजिए। अब आपने पूछ लिया सवाल, आपने आधा सवाल बोला, पूछा कि हमारे रास्ते अलग आपके रास्ते अलग। उन्होंने बोला शूद्र के नाम पे आपके हमारे रास्ते अलग है, मतलब विचार अलग हैं, विचार हमारे आपके विचार अलग हैं शूद्र के नाम पे, क्योंकि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में एकता की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। अनिरुद्धाचार्य तोड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, अनिरुद्धाचार्य पे उन्होंने बोला कि शूद्र के, क्योंकि आप शूद्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला नहीं, शूद्र के नाम पे हमारे विचार आपके रास्ते अलग हैं। और ये है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि हम समाज में सबको बराबर नजरों से देखते हैं। शूद्र के नाम पे उन्होंने बोला है। नहीं, रास्ते तो अलग ही होने चाहिए। मतलब कहने की क्या जरूरत पड़ी सर? क्यों शूद्र? अरे जब आप कहते हैं संतों का सम्मान करते हैं तो फिर... लेकिन जहाँ शूद्र की बात आएगी, जहाँ पे आप एक लगेगा कि शब्द हमारे, हम उसको नहीं मानते, हम सबको बराबर मानते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो हम कहेंगे आपके विचार हमारे विचार अलग हैं। एक दूसरी बात, अनिरुद्धाचार्य जी को भी इस सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको प्रभु के नाम से अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी हिंदू मुसलमान कहने की? हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? उन्होंने शूद्र की बात की और आपने शूद्र से उठा के हिंदू मुस्लिम में जोड़ दिया कि अगर मुसलमान होता तो वो ऐसा नहीं बोलते। ये उनको शोभा देता है, एक संत समाज को ये शोभा नहीं देता कि आप हिंदू मुसलमान करें। हम सब इंसान हो, इंसान का सम्मान होना चाहिए। चले सर, अगला जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ एसटी हसन पर। तो उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर चल रहे हैं ना, उसकी वजह से अभी जो आपदा आ रही है, जो हिमाचल में आपदा आई, उत्तरकाशी में आई, तो बुलडोजर कार्रवाई की वजह से आपदा आ रही है। तो ये बयान आपके ही नेता ने दिया है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक विचार है, उस विचार को अभी मैं धीरे धीरे बहुत सारे विचार लाऊंगा सर, मेरे पास बहुत सारे विचार है समाजवादी पार्टी के। सुन तो लीजिए, कोई व्यक्ति ने अपनी बात रखी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात रख दी, उस बात से क्या समाजवादी सोच पे या समाजवादी विचारधारा पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? या उस विचार को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही है क्या? जब आपको ये देखना पड़ेगा, हर व्यक्ति अपनी एक विचार रखता है, अपनी बात कोई नेता कहता है, अब हमने उसको इंडोर्स किया नहीं किया, ये बड़ी चीज है। हम किस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, कंडम करते हैं बात को? मेरी बात सुनिए, उन्होंने किस आशय में कहा, ये उसका जवाब वो देंगे, लेकिन क्या हम उनकी बातों, किसी बात को लेके वो विचारधारा समाजवादी की होती है? आप ये सही था या गलत था सर? मैं तो इतना से जानना है, ये सही बोला या नहीं बोला? बुलडोजर चल रहा है तो उत्तरकाशी में आपदा आ गई, बादल फट गया। उनका कहने का मतलब ये होगा, उनका आशय क्या है, उनका आशय क्या है, ये उनके जानने की। बुलडोजर चल रहा है तो लोग मर गए वहां पर, वो किस आशय से कह रहे हैं, वो किस आशय से कहना चाहते हैं, ये जानना जरूरी है ना। तो हमने तो सुना नहीं, आपकी मुझे सुन रहा हूँ। अब उनका आशय, पूरा बयान पढ़ के बता दूं उनका आशय क्या है। नहीं, वो तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर हम सुनेंगे तो हम आशय समझ सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि समाजवादी लोग, आप अपने लोगों का आशय बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। समाजवादी लोग हमेशा से, हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी गलत को गलत, सही को सही कहते हैं। तो ये सही है, गलत है? गलत सुन लीजिए, अगर कोई गलत कह रहा है तो हम उसको टोकेंगे कि ये गलत है। तो टोका आपने? नहीं, अगर वो गलत कहेंगे, हमें लगेगा तो हम टोकेंगे। अगर उसकी बात से किसी को नुकसान पहुंचेगा, समाज को नुकसान पहुंचेगा, तो टोका जाएगा, क्योंकि हम समाज जोड़ने की बात करते हैं, हम सामाजिक एकता की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, राष्ट्र को एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं, राष्ट्र के सभी समूह को एक साथ जोड़ना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सबको एक साथ लेके हमें आगे बढ़ना है, तभी मेरा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि राजनीति के नाम पे हम कुछ भी करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे बट राष्ट्र एकता की बात नहीं करेंगे, अनेकता में एकता की बात नहीं करेंगे। हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, अनेकता में एकता ही हमारी पूरे विश्व में इसकी खूबसूरती है, वही हमारे राष्ट्र निर्माण की बात करता है। तो जब अनेकता में एकता नहीं होगी तो राष्ट्र निर्माण की बात कैसे करती भारतीय जनता पार्टी? हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, मतलब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। हम समाज के अंतिम वर्ग को भी न्याय, हम समाज के अंतिम वर्ग को भी न्याय, एक सेकंड, हम समाज के अंतिम वर्ग को भी न्याय दिलाना चाहते हैं, उनको भी समाज की मुख्यधारा में शामिल करना चाहते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण में उनका भी योगदान। चलिए, आपने 1-2 मिनट बोल दिया, मैंने भी सुना। सवाल सिर्फ इतना सा था कि ये सही उनका बयान था या गलत था? मैंने कहा ना कि कोई भी, मतलब मेरी बात इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्या है सर? बताइए ना, गलत बोला उन्होंने, बुलडोजर चल रहा है तो लोग मर गए। बुलडोजर किस आशय में बोला है कि बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल, बुलडोजर चलने से या बुलडोजर नहीं, उत्तरकाशी में आपदा नहीं आता। अरे मैं कह रहा हूँ, कोई बुलडोजर चलने से नहीं, चलने से कोई प्रलय नहीं आता।
मैं तो खुद कह रहा हूँ। सवाल बस इतना सा है। अरे तो जवाब आपको पूरा देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप कट करके आधा चलाओगे। नहीं, पूरा चलाएंगे इसको। देखिए क्या बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपने जो बोला सह सम्मान उसको चलाया जाएगा सर। गलत हाँ तो गलत होता है। हाँ, एक सवाल आपने कहा ना, व्यक्ति के विचार होते हैं हर व्यक्ति का। अभी जैसे एसटी हसन का विचार है, हमने तो अब आपके जो सपा प्रमुख है उनका विचार भी मैं बता देता हूँ आपको। तो कन्नौज में गायों को लेकर एक बयान दिया था अखिलेश यादव ने, कि अखिलेश ने कहा कि सरकार को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बनाई जा रही है, सपा को सुगंध पसंद है इसलिए सुगंध के इत्र पार्क बना रहे हैं। उन्होंने क्या बोला था तब ठीक से सुना नहीं आपने, यही दिक्कत है। एक उन्होंने बोला, सारी गलती हमारी है सर, आप ले देके हमारे ऊपर आ जाते हो। मतलब मेरी बात, वो कुछ भी बोल रहे हैं, गलती हमारी है। सुन तो लिया आपकी, आप सुनाइए। चलो ठीक आपकी है, गलती नहीं है, सिस्टम की आजकल गलती है। क्योंकि भाई जो बीजेपी की सरकार चल रही है, उस सरकार में अब सर बोला है तो सर सवाल पूछूंगा ना, जिम्मेदारी हमारी की। तक सुनिए, आप में पूरे सवाल खत्म हो जाएंगे। आप जवाब दीजिए ना सर, आप बिल्कुल दीजिए। बस पूरे सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष पे एक सवाल नहीं आएगा। अरे सर आपसे अभी आप बैठे तो आपसे पूछूंगा ना सर सवाल। अरे मैं बोल रहा हूं, अभी कोई बीजेपी का प्रवक्ता तो उससे सवाल पूछता सर कि सत्ता, मेरी बात सुनिए ना, सत्ता पक्ष की गलती के ऊपर में एक सवाल नहीं आएगा हमारे सवाल। लेकिन हमें भी देखिए, हम आंखों में आंखें डाल के सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपने जो पूछा उसका भी जवाब सुन लीजिए। सवाल यह है कि उन्होंने बोला था कि कन्नौज को उन्होंने इत्र की नगरी बनाया था, इत्र पार्क बनाए थे। उनका कहने का आशय था कि हमने इसको इत्र पार्क बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि गौ शेल्टर हम बनाएंगे। तो क्या उन्होंने गौ शेल्टर बनाए हैं? गायें आज रोड पे हैं, गायें रोड पे घूम रही हैं। गाय की क्या उनको प्रॉपर जगह रखने की बनाई? जो गौ शेल्टर की बात की थी, वो आज उनका सारी व्यवस्थाएं रोड पे होती हैं। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था कि गांव के लिए हम घर बनाएंगे, गौ शेल्टर बनेंगे जिले जिले में, इसलिए नहीं बने हैं। उसकी वजह से समाज के अंदर में सुने, उसकी वजह से समाज, गाय माता को रोड पे सोना पड़ रहा है, रोड पे उनको बैठना पड़ रहा है। ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि सरकार गौ माता के लिए शेल्टर बनाए, और हमने इत्र पार्क बनाया था। उन्होंने ये बोला। आप लोग क्या करते हो बात के सर? मैं बयान बिल्कुल जो उन्होंने बोला, अरे बयान तो आपने कहा, अभी कहा उनके रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। रास्ते मतलब हमारे विचार अलग, लेकिन आप क्या कहोगे? रास्ते बोल दिया। अरे विचार, तो रास्ते तो वैसे ही अलग है ना सर। वो धर्म गुरु है, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। विचार शूद्र के नाम पे हमारे आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आप उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ देंगे? नहीं, आप बताइए जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? ये इतना बड़ा अन्याय होगा, माने विपक्ष इतना बड़ा अन्याय कि उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ देंगे। कि अगर हिंदू मुस्लिम होता तो आप नहीं बोलते मेरे रास्ते अलग, उनके रास्ते अलग। अरे भाई, विचारों की बात हो रही है, मतलब मुंह से शब्द निकलेगा कुछ भी उसको एक अनर्थ में बदल देंगे। आप एकदम अग्रेशन में आ गए सर, थोड़ा सा चूंकि अर्थ, मेरा सवाल सर मैंने जवाब दे दिया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार को नहीं, फिर रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने इत्र पार्क की हमेशा बात की। सर आप सवाल से भाग रहे हैं सर। नहीं, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। गाय माता और इत्र की तो बात है, कोई अलग बात। अखिलेश यादव यादव वंश के हैं, ठीक है, गाय माता पूजनी है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? इस सरकार को दुर्गंध पसंद है, वापस बोल देता हूं मैं, इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही है, हमने इत्र पार्क बनवाए। ये था, और ये कन्नौज में कहा गया। उन्होंने बोला सफाई पे कि ये जो गौशाला बना रहे हैं, गौशाला में गौशाला है नहीं, सफाई ये रखते नहीं है, वहां पे किस तरह की गंदगी होती है उस पे बोल रहे थे कि वो सफाई नहीं करते, गौ माता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और हमने इत्र पार्क बनाने की बात की थी, हम यहाँ पे इत्र पार्क बनाना चाहते थे, और बना रहे हैं, आगे चल के बनाएंगे 2027 में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या गौशाला साफ नहीं रख सकती? क्या गौशाला को सफाई स्वस्थ वहां पे साफ सुथरा नहीं रख सकती? क्या गौशाला में साफ सफाई नहीं होनी चाहिए? इसकी बात कर रहे थे। दूसरी बात, अच्छा, तो फिर आपने कहा गौवंश, सुन तो लीजिए, आपने कहा कि उनका वंश वही है। बिल्कुल, तो हाँ, तो तभी वो खुद बोलते हैं ना। सुनिए ना, तभी तो मैं कहता हूँ गारंटी की चोट पे और डंके पे बोलता हूँ। क्या कृष्ण भगवान की मूर्ति जितनी बड़ी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनाई है, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बनाई? एक बात सुन लीजिए, क्या उन्होंने जितना कृष्ण को पढ़ा है, जितना कृष्ण के बारे में वो जानते हैं? अरे हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं उनके मुंह से एक एक रोज नई नई कहानियां कृष्ण की, कि कभी कृष्ण की लीला, कभी वो उनकी वृंदावन की एक एक लीला उनसे सुन। गीता के श्लोक भी सुनाता हूं। मेरी बात सुनिए ना। अब आप दूसरी तरफ मत जाइए। पूछ रहा हूं मेरी बात नहीं, आप उस पर आप राजनीति मत कीजिए। जो बात कर रहा हूं, आप उस पर आ जाएंगे तो बहुत कुछ हो, तो फिर सितांडव भी आ जाएगा उसमें, फिर दिक्कत वो आ जाओगे। तो मैंने कहा कि वो कृष्ण की बातें, कृष्ण की कथाएं, कृष्ण को पढ़ा है, जाना है, वो उसी ब्रिज में, कृष्ण की जो ब्रिज भूमि है उसी में पैदा, उसी में बड़े हुए।
तो हमारे यहाँ तो उनके यहाँ गांव में, या मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, तो हम लोग जितना ब्रिज को समझते हैं शायद ही कोई समझता होगा, इसलिए हम लोग की भाषा में ही उनकी वही हमारी भाषा ही ब्रिज की है, और हमें ज्ञान देने लगती भारतीय जनता पार्टी। कमाल का है, आपके घर के बारे में आपको ही बताने लगती है कि आपका गांव कैसा होगा। अरे मैं पैदा गांव में हुआ, मैं ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। दूसरे सवाल पे चलते हैं। यादव वंश के फिर भी गौशाला से दुर्गंध आती, चलो ठीक है, ये चलो ठीक है सर, पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है, चलो ठीक है सर, बात का अनर्थ निकालना उनका काम। चलो ठीक सर, चुनाव आयोग पर क्या ठनी हुई है बिल्कुल अभी सरकार में, और अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़े हमें भेंट करना पड़ेगा, मुझे तो ये उनका बयान था। मेरी बात क्या चुनाव आयोग सर, लोकतंत्र में आदमी अपनी बात कहेगा, अगर चुनाव आयोग नहीं सुनेगा तो हम अपनी बात कहते हैं, और लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार मिला है हमें अपनी बात कहने का, जताने का, अपना विरोध जताने का, और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध बिल्कुल क्यों नहीं जताएंगे भाई। और मुझे नहीं लगता, मुझे क्यों भाई उसमें सरकार क्यों इंटरफेयर करती है? सरकार तो, बीजेपी भी तो एक पार्टी है, उससे तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तब तो कहती थी भाई ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए, तब तो बड़ी बड़ी किताबें लिखती थी, नहीं लिखती थी। आज चुनाव आयोग उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा में शंका है कि अच्छा अचानक क्यों हो गया। 2009 में तो खराब था, तब ईवीएम की मांग कर रहे थे, किताब भी लिख डाली थी, लेकिन आज क्यों नहीं? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में कूदती है भाई? उसको तो लोग विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए कि क्या भाई, अगर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको भी कहना चाहिए नहीं, चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। तो वो उधर क्यों खड़ा है? इसके मतलब कहीं कुछ तो दाल में काला है। वाराणसी वाला तो पता ही, ज्ञानवापी मामले में उन्होंने सवाल पूछा था अखिलेश यादव से, तो उन्होंने कहा कि एक पत्थर रख दो, लाल झंडा दिखा दो, और पीपल के नीचे तो मंदिर बन जाएगा। कहा था वही बात। देखिए फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि बात को कैसे तोड़ते मड़ोते। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर में हम लोग कण कण में प्रभु को देखते हैं, कण कण में प्रभु हैं। अगर हम अपने खेत में भी प्रभु को पाएंगे, वहां भी अपना हम पत्थर रख के पूजना शुरू कर देंगे तो प्रभु वहां भी हमें मिल जाएंगे। ये हिंदुस्तान में, क्योंकि हम प्रभु को कण कण में जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रभु को एक ही दो जगह खोजती है। हम तो चाहते हैं भारतीय जनता प्रभु तो कण कण में है, हम तो हर जगह प्रभु को पाते हैं। हम जहाँ पे अपना मन लगाते हैं वहीं पर और प्रभु की आराधना शुरू करते हैं, प्रभु को हम पाते हैं। तो किस संदर्भ में कहा? अच्छे संदर्भ में कहा, कहीं भी लाल कपड़ा रख दो? नहीं, उन्होंने अच्छे संदर्भ में कहा कि प्रभु कण कण में है। ठीक है, प्रभु कण कण में है। तो साध्वी निरंजन ज्योति पे आप अभी नहीं, जो मैंने नहीं सुना उसके बारे में कोई बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहेंगे। मैं अगर सुन लूंगा जवाब दूंगा। आपने इसका बोला, मैंने सुना था, जवाब दे दिया। रामजी लाल सुमन के बयान पे तो जवाब देंगे। राणा सांगा के ऊपर उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था हिंदुस्तान में, उन्होंने राणा सांगा को गद्दार भी बताया। अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इस पे बहुत चर्चा हो चुकी और इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी। और साफ साफ उन्होंने ये बोला था कि अगर किसी मेरी बातों से किसी की भावनाएं आहत होती है तो इसको मेरे पार्लियामेंट से इसको स्पंज कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी को इशू बनाना है। नहीं सर, राजस्थान से मैं आता हूँ, राणा सांगा का काफी महत्व है राजस्थान के अंदर, और इस तरह का तो अखिलेश यादव को डांटना चाहिए था ना, उनको अपने सांसद को डांटना चाहिए था ना कि आप राणा सांगा पे। अब हो गया, आपका सवाल हो गया ना? बिल्कुल सर, मैं पूछ रहा हूँ, मैं लड़ नहीं रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ बोला और हम लोगों ने भी साफ साफ इसको बोला, और आज भी बोलते हैं राणा सांगा के बारे में हम लोग की, चूंकि राणा सांगा वाकई महान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब लोग बोलते हैं। उन्होंने भी बोला पार्लियामेंट से मेरे शब्दों को स्पंज कर दिया जाए, उन्होंने भी बोल दिया। अब उसके बाद क्या बचता है? तो हम बीजेपी की तरह नहीं है कि अपनी बात कह भी देंगे उसके बाद माफी नहीं मांगेंगे, उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि नहीं गलत का। उन्होंने कहा मेरी जो भावनाएं आहत होती है उसको स्पंज कर दिया जाए। तो सर इतना माहौल क्यों बनाएगा? नहीं, ऐसा बयान दिया ही क्यों? अरे मैं बात समझ में आता है, ये माहौल की बात नहीं, माहौल तो बीजेपी बनाती है ना। करनी सना लेके आप बताइए, आप उनके घर पे धावा बोल देंगे? नहीं, एक समाज के अंदर आक्रोश था ना सर। अरे समाज के अंदर आक्रोश ऐसा होगा कि कानून। मेरी बात सुनिए, अब वो महापुरुष इसको मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, हम भी मानते हैं। इसके मतलब तो महापुरुष के बारे में तो समाज में व्यवस्थाएं हैं न्याय दिलाने की, न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है। हम कानून व्यवस्था हाथ में ले लेंगे। चलो मैं एक अंदर की बात पूछता हूँ, क्या अखिलेश यादव जी ने उनको बुला के डांटा? राम जी को बाहर की बात छोड़ो, हम समाजवादी लोग सब कुछ बाहर करते हैं, हम बीजेपी की तरह नहीं है जो अंदर अंदर उनको डांट फटकार पड़ी। बात सुनिए, बाहर कर रहे हैं। अब मेरी बात को आप भागिए मत। मैं कह रहा हूं अगर किसी व्यक्ति से कोई बात होगी तो क्या आप तलवार लेके उनके घर पे पहुंच जाएंगे? नहीं, वो बिल्कुल गलत है, हिंसा का रास्ता बिल्कुल गलत है ना। पर उनका बयान भी तो सही नहीं था सर। तो सुन लीजिए आप। मैं सुन रहा हूँ सर, मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूँ, इतनी देर से मैं आपको सुन रहा हूँ। अटक जाए, वो तो कह दिया इसमें। तो इसके मैं कहता ना हूँ कि देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं है, न्यायपालिका है कि नहीं है, क्या आप वहां रैली कर देंगे?
किसी घर पे हमला कर देंगे? अरे भाई न्यायपालिका है, सजा मिलेगी। अगर कोई गलत मिलेगा तो आप उस पर एफआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, न्यायालय से सजा मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? कोई गलत करेगा तो सजा मिलेगी। हम न्यायपालिका पे हमें विश्वास है ना, लेकिन हम हिंसक नहीं हो जाएंगे, अपना कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। मैं इसकी बात कह रहा हूं। मैं तो खुद क्षत्रिय समाज से आता हूं, जब भी कोई क्षत्रिय की बात होती है तो मैं खुद उसके साथ खड़ा होता हूं, लेकिन हम हिंसक नहीं हो जाएंगे। हम देश के संविधान और कानून को मानेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी घर पे जाके हमला नहीं कर देंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये वहां पे फेल हुई है। सर, एक समाजवादी पार्टी के ऊपर गुंडा राज और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखो क्या है, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई पे बात नहीं करनी, बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, महिला समस्या पे बात नहीं करनी, किसान पे बात नहीं करनी, हेल्थ व्यवस्था पे बात नहीं करनी, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं करनी। एक रटा रटाया, एक रट लिया है और रटी रटाई बातें बोलते रहते हैं। हम डंकी की चोट पे गिनाते हमने मेट्रो बनवाई, डंकी की चोट पे गिनाते हमने स्टेडियम बनाए, डंकी की चोट पे गिनाते हमने एक्सप्रेस बनाया, डंकी की चोट पे गिनाते हमने 100 डायल बनाया, पुलिस सिस्टम मजबूत किया, 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया, हमने वृद्धा पेंशन दी, हमने पार्क बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, और हम डंकी की चोट पे गिनाते रहते हैं। और हमने यहाँ महंगाई भत्ता भी दिया, बहुत बढ़िया। नहीं, हमने लैपटॉप भी दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सांस में इतने काम गिना सकती है क्या? एक सांस में एक काम गिनाएगी, पता क्या? धर्म के नाम पे राजनीति करो तो उनकी बच्चियां खिल जाती हैं कितने खुश हो जाते हैं वो। धर्म के नाम की बात करो, आहा, वो तुरंत आपको ज्ञान देने लगेंगे। सर, आपने डंके की चोट पे सर, लेकिन उनको भी अब सनातन पढ़ना पड़ेगा। सनातन सभी धर्मों का सम्मान सिखाता है, सनातन सत्य बोलना सिखाता है, सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन कभी नफरत की भाषा। मैं कह जाऊं, आपने डंके की चोट पे बहुत सारे काम किया, आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोलते कि हमने अतीक को, मुख्तार को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी से? उस टाइम क्यों भाग रहे हो? नहीं, जब अपराधियों की बात आई तो सर मैं सुन रहा हूं ना, इतनी देर से आपको तो सुन रहा हूं सर, मैं कहां भाग रहा हूं? तो आपसे पूछा, आपको समय दिया जा रहा, आप बोल रहे हैं ना। मेरा सर ये था कि आप डंके की चोट पे क्यों नहीं बोले कि अतीक को, मुख्तार को हमने टिकट दिया? चोट पे बोलता हूं मैं, वो अपराधी थे, अफजल अंसारी अपराधी थे। यूपी का अफजल की क्या बोल रहा हूं सर मैं? अरे तो अतीक और मुख्तार की बोल रहा हूं। नहीं है इस दुनिया में, आपकी रोटी अभी भी उन्हीं से चल रही है। रोटी नहीं चल रही है सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर। यूपी के सबसे बड़े गुंडे थे, इससे शर्म की बात, यूपी के सबसे बड़े गुंडे थे सर। नहीं है भाई, इस दुनिया में नहीं है। इसके मतलब आपको, आप उस दुनिया में नहीं है, आप उनको जिंदा कर करके राजनीति करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। इतनी कम, इतना विकास का सर, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आराम से बोले ना सर, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मरे हुए पे राजनीति कर रहे हो। राजनीति नहीं कर रहे, मैं सवाल पूछ रहा हूं। कभी चले जाओगे 1917 में, कभी चले जाओगे 1810 में, कभी चले जाओगे बाबर औरंगजेब के जमाने में। अरे भैया 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, आप हमारे आज की वर्तमान की बात क्यों नहीं करते? सर पानी भी सर आराम से। नहीं, मेरी बात सुनिए, मरे हुए पे राजनीति करना ये शोभा नहीं देता है। आप जो हम जिंदा हैं उनको, उनके बारे में तो इन पे सवाल नहीं पूछो सर, फ्यूचर में नहीं पूछे? नहीं, सवाल आप कह दो कि इन बातों पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। अतीक पे आप बार बार उस सवाल को इसलिए उठाना चाहते हो क्योंकि वो शायद राजनीति सूट कर रही है। हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि हम आज की बात करना चाहते हैं। आज आपने मुझे क्या दिया? आप ये बता दीजिए, अतीक और मुख्तार पे समाजवादी पार्टी सरकार कभी नहीं होना चाहिए, लिख के दे दीजिए, पत्रकार सवाल ना करे। आप उस पे आ गए, कमाल की बात कर रहे हो। मैं सर सवाल पूछा सर आपसे, दुनिया में आप गर्म हो रहे हैं, राजनीति कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों कर रहे हो जो इस दुनिया। चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। जो लोग, मैं बार बार ठीक है सर, फिर कह रहा हूँ, जो लोग इस दुनिया में अब नहीं है, उन पे आप राजनीति। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल पूछता हूं। आपने अफजल अंसारी जी का पूछा, मैंने जवाब दिया कि उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, टिकट समाजवादी पार्टी ने दी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दी, तब आज लोकसभा सदन में बैठे हुए। लेकिन आप राजनीति किस करना चाहते हो? चलिए दूसरा सवाल पूछते, चलो परिवारवाद पे बात पूछ लेते हैं। परिवारवाद है ना, आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है और दूसरे नेताओं को मौका नहीं दिया जाता। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला था कि 20 साल तक आप ही पार्टी अध्यक्ष रहेंगे। तो कैसे देखते हैं इस बयान को कि क्या अखिलेश यादव सर्वसम्मति से हमेशा के लिए रहने वाले हैं? जवाब दे रहा हूं। इस देश के अंदर में कोई पार्टी में, क्या भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में कह सकती है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उनके अलावा किसी दूसरे नाम पे विचार कर भी सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती, वो जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी में वोट मिलता है, इसलिए वो उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। इसी तरह समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट है, जनता उनको प्यार करती है, तभी आज हम 43 सीटों पे गठबंधन के साथ बैठे हुए। हमने जब उनको नाम पे वोट मिलता है तो जाहिर सी बात वो नेता रहेंगे। सवाल तो ये उठता है ना, तो जो नेता जिस पार्टी में जिसके नाम पे वोट होता है वो पार्टी का लीडर होता है, तो उनके नाम पे वोट है तो पार्टी के लीडर हैं।
हमने तो यहाँ 80-80 टिकटें देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई चंद 5-6 लोग ही जीत पाते हैं, क्योंकि जनता उनको प्यार करती है। अब जनता प्यार करेगी तो उसको आप नकार कैसे सकते हो। और परिवारवाद की बात, ये भारतीय जनता पार्टी में है। सिंधिया का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में, पूरा परिवार। अब अनुराग ठाकुर परिवारवाद से आते हैं, उनके गठबंधन भी देखिए कैसे कैसे हैं। चौटाला जी से था परिवारवाद का गठबंधन, दुष्यंत चौटाला जी से। आप देखिए चिराग पासवान जी के साथ है, किसका, परिवारवादी पार्टी से आते हैं। इन्होंने पीडीपी के साथ भी बनाया तो वो भी परिवारवादी से आती है। शिवसेना के साथ बनाया वो भी परिवारवाद से आती है। एनसीपी के साथ अब जो बनाया वो भी परिवारवाद से आती है। और जो इनके यहाँ नेता हैं जो हमने गिनाए आपको, आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली, वो परिवारवाद से आती है। सिंधिया के हमने गिनाई दी, अनुराग ठाकुर जी की हमने गिनाई दी, राजनाथ सिंह जी के बेटा यहाँ जो हम लोग बैठे यहीं से विधायक हैं। तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा हुआ है, और जिस परिवारवाद की बात करते हैं उनके साथ गठबंधन बना के सरकार भी चलाते हैं, लेकिन मुद्दा उनके पास नहीं होता है। जब वो हमें हरा नहीं पाते, विचार समाजवादी विचारों को नहीं हरा पाते, जनता हमें प्यार करती है तो कुछ नहीं मिलता है, तो परिवारवाद की बात करने सर मैं आखिरी 2-3 सवाल पूछूंगा। एक अखिलेश जी से आखिरी सवाल है कि जब फिर से मैं आता हूँ, अतीक अहमद की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का खात्मा हो गया। इस पर क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ कि आशय इस बात पे बोला गया कि इस देश के अंदर में अभी लोकतंत्र कायम नहीं है, क्योंकि अगर लोकतंत्र होता, लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए तो लड़ रही ना समाजवादी पार्टी। आज जो प्रदर्शन हुआ, विपक्ष ने जो लोकतंत्र कैसे बचाना है वो मैं समझना चाह रहा हूं। बताना है, क्योंकि बात आप अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल सुनी जा रही है। लोकतंत्र में बात सुननी चाहिए। विपक्ष, देखो सत्ता पक्ष विपक्ष पार्लियामेंट में होता है, विपक्ष को भी उसी ने चुना है जिसको सत्ता पक्ष ने चुना है। अभी जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा बनती है कि विपक्ष के नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। विपक्ष जनता की बात कह रही है, जनता के न्याय की बात उठा रही है, आप उसको उठाने नहीं देते, आप उनको बोलने नहीं देते। आप वो मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग तक उनकी बात, तो सरकार को भी मदद करनी चाहिए भाई विपक्ष की। हमारे साथी कुछ परेशान है, कुछ उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग से कुछ गड़बड़ी की आशंका उनको लग रही है, तो सरकार को उनके साथ आना चाहिए, उनके साथ मिलकर जाके बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको सर अगर आपकी सत्ता आ जाएगी तो लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा। बात हमारे, हम तो लोकतंत्र में समाजवादी मतलब लोकतंत्र, समाज मतलब आपकी सत्ता आ गई तो लोकतंत्र सुरक्षित है। अभी भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र सुरक्षित, जनता पार्टी विश्वास नहीं करती ना। हम तो समाजवादी लोग हैं, हम समाजवाद में विश्वास करते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तभी तो हम विकास की खड़ा। चले क्वेश्चन आपको सूटेबल होना चाहिए, लोकतंत्र भी आपके हिसाब से सूटेबल होना। हमारी सरकार आ गई तो हमने 1090 बनाया, तो अपने उसमें कौन लोग चलते हैं, सभी की समस्या का समाधान होता है ना, तो लोकतंत्र ही तो है। हमने 100 डायल बनाया पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए, जिससे कि सबको न्याय मिले, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं ना। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, जो अधिकार हम जिसके लिए डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम डिजर्व करते थे कि हमारे लिए एक्सप्रेस वे बने जिसपे हम चले, हम सबको बोलने का अधिकार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी चले सर, अब मैं आखिरी लोकतंत्र उसको नहीं बोलते कि संसद के अंदर हंगामा किया जाए और संसद नहीं चलने दिया जाए। चलो ठीक है, दूसरे सवाल पर चलते हैं, हल्के फुल्के सवाल पर आते हैं। हरा कुर्ता हमेशा हरे कुर्ते में दिखता है। नहीं, मेरा सवाल तो कंप्लीट होने चाहिए सर। हमेशा हरे कुर्ते में नजर आता है, तो दूसरा कलर भी है आपके पास या ऐसे कितने ला रखे हैं हरे कुर्ते? क्या बोला हम लोग। और एक सवाल और था, एक बार आप मुझे न्यूज रूम में मिले थे, आपने कहा यार एक ही कुर्ता में 3-4 बार पहन के आ गया था, तो कॉलर गंदी हो गई थी, तो किसी एंकर ने कहा अरे यार अनुराग जी ने क्या गंदा कुर्ता पहन रखा है, कितने दिनों से एक कुर्ता पहन। बताइए, ईमानदारी से बताइए, ईमान दिल पे हाथ रख के बोलना। अभी आप जब मुझे वॉशरूम में मिले तो मैं इसको ठीक कर रहा था ना। बिल्कुल कर रहे थे। क्या लगा के ठीक कर रहा था? पानी लगा जिससे आयरन हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि किसी तरह से आयरन बनी रहे, जो कि कल भी पहना था, आज भी पहना है, और कल भी पहनना है, तब वापस जाना है, तो इसलिए हम खुद से इसको ठीक करते। कितने दिन पहनते हैं कुर्ते को? हम तो 3 दिन हमारा चल जाता है। 3 दिन इसमें आयरन है ही नहीं, देखो आप, ये मुड़ा हुआ है, ये पॉकेट मुड़ी, ये मुड़ा, सब कुछ आपको उड़ा मुड़ा दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग गांव में पले बड़े हुए, तो हम हरियाली जो होती है, जैसे पेड़ पौधे, इस चीज को हम पसंद करते हैं, तो वही हम अपने साथ अपना पहन के चलते हैं, क्योंकि हम वातावरण के हिसाब से इसको हरियाली को चुना हुआ है। दूसरे कलर के भी पहनते हैं शर्ट? अब मुझे हरियाली, मैं अपनी इस कलर को मुझे पसंद है, तो इसमें या न्यूज रूम में दिखाने के लिए सिर्फ कैमरे पर? में क्या भाई, मैं इन जनरल यही पहनता हूँ। अच्छा, क्योंकि गंदा भी नहीं होता, और मुझे अपने वातावरण से, मुझे गाँव से कनेक्ट रखता है। चंबल से भी तो आपका ताल्लुक है सर? नहीं, चंबल से तो है ही, जो जंगल में पैदा हुए बड़े हुए, तो चंबल से तो रहेगा ही। चंबल से तो क्या है कि खून का क्या हो, तो जड़ों का रिश्ता है, वो तो कहीं जा नहीं सकता। पुरखे सारे हम लोग वहीं पैदा। चंबल के डाकुओं की कहानी तो बहुत फेमस है। ये वो गुस्सा आपके अंदर वो वाला तो नहीं है कि वो चंबल का पानी पीते ही एकदम जोश आ जाता है? आप जैसे अभी जवाब दे रहे थे। नहीं, चंबल का पानी पी के नहीं, आप डराने लग जाते हैं सबको? नहीं, डराने लग जाते, क्योंकि हम लोग बचपन में आपको पता होगा, पहले ये गैस
चूल्हे तो होते नहीं थे, जैसे गैस से आजकल खाना बनता है। तो हम लोग चंबल अपने जंगल में, जो गांव ही है तो जंगल में जाते थे ईंधन लाने के लिए। तो ईंधन लेने जाते थे। ईंधन लकड़ियों को काट के जब हम लोग लाते थे, जब उनको ईंधन जलाने के लिए, तो उसको बोझे को सर पे रख के लाना होता था। तो जब हम कुल्हाड़ी से ईंधन अपनी झाड़ फूकी सब काट के उसके बाद उसको रखते थे, बोझ बहुत बड़ा होता था। तो जब चंबल जंगल से अब गांव की तरफ आते थे तो बीच में कभी कभी गिरोह मिल जाते थे। तो गिरोह जो होते थे वो हम लोग समझ जाते थे, तो आवाज़ देते थे, कहा रे मोड़ा कहाँ जा रहा है? तो हमने कि हम बोले हाँ गाँव जा रहे गाँव। बोले कहाँ से आ रहा है? तो हम कहे ईंधन ला रहे ईंधन। अच्छा ईंधन ला रहे हो, कौन से गाँव के हो? तो गाँव का नाम बता देते थे। अरे किनके नाती हो? तो नाती, तो वो समझ जाते थे कि ये ईंधन वाला है, ये कोई मुखो रुखवे टाइप का या उस टाइप के नहीं है, ये लड़के अपना आए ईंधन लेके जा रहे हैं। तो ऐसी मुलाकातें, मान इस तरह की बातें होती थी। तो कभी कभी हम लोग अपने छोटे से थे, ईंधन लिए चले जाते थे, चले गए अपना। तो जब बड़े हुए तब समझ में आया कि वो सब क्यों ऐसा करते थे, और हम लोग समझ भी जाते थे। हम लोगों से उनका कोई ऐसा, हमसे तो क्या वास्ता, हम तो अपना ईंधन लेके आए, अपनी गाय लेके आते थे, बकरी लेके आते थे, और बकरी चराते हुए वापस गाय भैंस लेते अपने गाँव चले जाते थे। तो गाँव में पहुँचने के बाद जब वो ईंधन जो होता था वो हमारा मेडल होता था, समझो। अगर मैं बहुत बड़ा ईंधन का बोझ लेके आया हूँ तो पूरा गांव देखता था, फलाने को मोड़ा आज ईंधन बहुत बड़ा लाओ, बोझ बहुत ही बड़ा बोझ लेके आओ है। तो ऐसा लगता था जैसे हम मार्क्स में 100 में से 100 नंबर मिल गए हो। अच्छा। जैसे मार्क्स करो ना, एग्जाम दो, 100 में से 100 आ गए, तो वो ईंधन जितना बड़ा होता था उतने ज्यादा मार्क्स मिलते थे। तो अम्मा हमारी बहुत खुश होती थी। तो हम लोग इस संस्कृति और संस्कार में बड़े हुए हैं, ईंधन लाना, गाँव के बीच में रहना, लोगों का सम्मान करना। अब जब ये बातें आती हैं इस तरह की, तो बड़ा अजीब सा कई बार लगता है कि हमें ही बताया जा रहा है गाय के बारे में, हमें ही बताया जा रहा है बकरी और भैंस के बारे में, जो हम लोग उसी में पैदा हुए। तो हम लोग तो उसी में उसी नाद में अपना सानी लगाना, चारा कूटना, चारा बनाना, चारा देना, उसके बाद सुबह उठ के कुएं से पानी भरना। हमारे यहाँ 100 हाथ नीचे पानी है, लगातार 100 बाल्टे हम लोग पानी भरा करते थे, लंबी लंबी दूर तक खींच के ले जाते। चलिए सर अनुराग जी, हमारे पास समय की मर्यादा है। मेरा कहने का मतलब हुआ, जब हमसे ये सब सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता है गांव में हम पैदा हुए, गांव में हम बड़े, नहीं तो सवाल हमने चलाए और हमें से पूछा जा रहा होगा तो आप नेता है, सवाल पूछेंगे, करते हैं। मैंने आपसे नहीं कही, जनरल, और हमसे गाय का सवाल पूछा जाए। चलिए ये थे हमारे साथ अनुराग भदौरिया, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है, कभी गुस्से से दिया है, कभी जोश से दिया है, और सहजता से भी आखिर में आते आते सहज हो गए और अच्छे से लास्ट में जवाब दिया। हाँ, एक दो सवालों से ये कन्नी काटते हुए भी निकले, तो आप इनके जवाबों से सहमत हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। आप देखते रहिए News 18।